हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा में अभी से लगे हैं, क्योंकि आपको अभी से लगना भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि सुपर टेट का सिलेबस ऐसा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने से परीक्षा के बीच में आपके 2 से 3 महीने का ही गैप मिलता है और सुपर टेट का सिलेबस आप 3 महीने में पूरा नहीं कर सकते हैं। तो आपको अभी से लगना है। तो लगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस कैसा है, प्रीवियस वर्षों में प्रश्न आपके कैसे आए हैं। तो सुपर टेट का परीक्षा इससे पहले आप देखेंगे 2 बार आयोजित हुई है, एक 68,500 के लिए, एक 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो 69,000 में प्रश्न आए हुए वो हमने कराया हुआ है इससे पहले। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, अलग अलग हमने मतलब बनाया हुआ है। हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं तो 20 प्रश्नों को हमने एक छोटी सी अलग वीडियो बनाई हुई है कि आपको देखने में वहाँ से आसानी होगी। उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर के 30 प्रश्न आते हैं तो वो भी हमने कराया हुआ है। इस वीडियो में जो साइंस से आपके 10 प्रश्न आते हैं उनको जानेंगे कि साइंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आपके 2019 में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, खाने का नमक किससे बनता है? आपसे यही पूछ लिया है। तो कमजोर अम्ल एवं कमजोर क्षार से बनता है, मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से बनता है, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से बनता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जो मजबूत अम्ल दिया है और मजबूत क्षार दिया है अर्थात विकल्प दूसरा वही आपका इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नया समय क्या होगा? आपसे वही पूछा है। तो प्रारंभिक मान का 3 गुना हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाएगा, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये जो होगा आपका प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा, तो विकल्प आपका तीसरा इसमें सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है आपको वो बताना है। अनुदर्द होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुदर्द होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अनुदर्द होती है, आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही देखते हैं। तो आगे देखेंगे, पूछा है 1 माइक्रोन होता है किसके बराबर होता है? आपको ये बताना है। 10 पे माइनस 9 मीटर। उसके बाद आप देखेंगे 10 पे माइनस 12 दिया हो, उसके बाद 10 पे माइनस 6, 10 पे माइनस 15 यानी 15 दिया हुआ है। तो इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका जो 10 पे दिया हुआ है 6 माइनस 6 वही आपका सही हो जाएगा, अर्थात तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है वातावरण का वो क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहता है क्या कहलाता है? आपको वो बताना है। इकोस्फीयर कहलाता है, म्यूओस्फीयर कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि वो क्या कहलाता है। तो आप अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जो आपका चौथा ऑप्शन दिया है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, तो आपका चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही 76वें प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, पूछा है आपसे श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? आपको वो बताना है। मछली के द्वारा किया जाता है, तिलचट्टा के द्वारा किया जाता है, केचुआ के द्वारा, घोंघा के द्वारा। आपको इसमें से ये बताना है कि किसके द्वारा किया जाता है। तो जो तिलचट्टा होता है श्वास छिद्र के उपयोग से आप देखेंगे श्वास के लिए करता है, तो आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है कि सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x है, समय के साथ संबंध x बराबर 6t/2 माइनस 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में है, t सेकेंड में है। तो कण का प्रारंभिक वेग आपको इसमें बताना है। तो जो आपका कण का वेग का फार्मूला होता है dx/dt, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप फार्मूला बेस पे जाके निकालेंगे तो आपका जो आ जाएगा इसमें विकल्प आपका -5 मीटर सेकेंड आ जाएगा। तो यही आपका विकल्प इसमें दूसरा सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है किसकी कमी से रतौंधी होता है? आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो आपको इसमें यही बताना है कि किसकी कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है। आप देखेंगे कि जो विटामिन ए की कमी हो जाती है उससे रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे रात में नहीं दिखाई देता है। तो आपका ये विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे 4.5 ग्राम CO2 का NTP का आयतन होगा। आपसे आयतन इसमें पूछा है। तो वही आपका अगर आयतन का फार्मूला पता हो तो भार और अणु भार नीचे कर आप देख, जैसे CO2 का भार ऊपर कर देंगे और बटे में CO2 का अणु भार कर देंगे तो आपका इसमें निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें निकालना है। अगर आप निकालते हुए जाएंगे तो इसमें आपका जो विकल्प में दिया हुआ है दूसरा में, तो 2.24
लीटर आ जाएगा, तो ये आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। उसके बाद आइए अंतिम 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। विज्ञान में 10 ही प्रश्न आते हैं, तो ये 10वां प्रश्न है, इनसे सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है, आपको वो बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, न्यूक्लियर बल, चुंबकीय बल, तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा, आपको ये बताना है। सबसे क्षीण बल आपको बताना है, तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वही सबसे क्षीण बल होता है, तो इस प्रकार से आपका ये सही हो जाएगा। तो ये रहे 2019 में जो पेपर हुए थे 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, तो उस पेपर में आए थे 10 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने करा दिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि साइंस में कहाँ से किस लेवल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि आपके 3 प्रश्न आपके केमिस्ट्री से देखने को मिले, 5 फिजिक्स से और 2 आपके बायो से देखने को मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। इसी वीडियो पाने के लिए हम निरंतर आपसे जुड़े रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।